अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल कादिर। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कराची में अचानक से ई चलानी शुरू हो गई। और ये ई चलानी इस तरह से शुरू हुई कि एक ही दिन में, पहले ही दिन में इन्होंने सैकड़ों के हजारों चालान कर डाले और करोड़ों के फाइन्स जो है वो आवाम पर, पब्लिक पर उन्होंने चार्ज कर दिए। अब ये सब कुछ होने के बाद एक मीडिया पर एक भौचाल आ गया। अवाम और जो अपोजिशन के लोग हैं वो उन्होंने एतराज़ किया और एहतजाज किया कि ये हमारे साथ जुल्म हो गया, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सबसे बड़ा जो रीज़न रखा वो ये रखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, रोड्स है नहीं, और चालान आप दबा के करना शुरू कर दिए, वो भी पहले दिन से इस तरह। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कराची जैसा शहर, जिसका मैं अगर आपको स्टैट्स बताऊं तो आप हैरान हो जाएं, 2024 यानी पिछले साल में टोटल 9,000 के करीब एक्सीडेंट्स हुए हैं, रोड एक्सीडेंट्स कराची में। और उन एक्सीडेंट्स में तकरीबन 800 के करीब लोगों की डेथ हुई है रोड एक्सीडेंट की वजह से। अगर आप इसको मंथली पे लेकर आए तो 66 बनते हैं, और अगर डेली पे एवरेज लेके आए तो ये कम से कम दो बनते हैं एक दिन में जिनकी डेथ हुई। और इनमें ओवर स्पीडिंग एक नुमाया रीजन है इन एक्सीडेंट्स की वजह से। अब ये लोग कहते हैं, अवामी लोग कुछ और ओपोजिशन के लोग, कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, यानी सड़कें तो है नहीं, टूटी फूटी सड़कें, तो ये फिर ओवर स्पीडिंग कैसे हो जाती है। और ये जो ओवर स्पीडिंग चले छोड़े, बाकी कार या मोटरसाइकिल की जो बड़े बड़े डंपर्स होते हैं, ट्रॉलर्स होते हैं, ये तो बेचारे वैसे ही कछुए की रफ्तार से चलते हैं, तो इनकी ब्रेक्स नहीं लगती, ये इतनी तेजी से चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सड़कें तो है ना वहां पे, तो एक्सीडेंट हो लोगों का होता है। अब बात यह है कि अगर आप पे फाइन इस चीज का हो रहा है कि सीट बेल्ट आपने नहीं पहनी, तो सीट बेल्ट अगर आप पहनेंगे तो इससे गवर्नमेंट को मुझे बता दें क्या फायदा होगा। नुकसान तो आप ही का होगा अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो। या फिर जो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको ये कह दिया जाए कि जी आप जो पाकिस्तान में गाड़ियां बना रहे हैं, जो सिंध में जिनकी सप्लाई है, शोरूम्स हैं, उन उन गाड़ियों में आप सीट बेल्ट ना लगाएं, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहां पे सीट बेल्ट नहीं लगा सकते आप, तो इसलिए आप बिला वजह का एक्सपेंस ना करें, आप उतना ही जो है ना वो कॉस्ट कम करके हमें गाड़ियां आप बेचना शुरू कर दें। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हेलमेट पे चलान हुए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो नुकसान किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा या आपका खुद का होगा। अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो इसमें बता दें गवर्नमेंट का क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तो आपका अपना है। असल में हुआ ये कि पंजाब में, खासतौर में लाहौर में, जब ये ई चलानी शुरू हुई थी तो आपको याद होगा कि ये इस तरीके से शुरू नहीं हुई जिस तरह इन्होंने कराची में शुरू कर दी। कराची में तो इन्होंने एकदम से इतने ज्यादा चलान कर दिए कि लोग एकदम बौखला उठे। लाहौर में ऐसा नहीं हुआ था। लाहौर में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन्स भी चली थी, और फिर आहिस्ता 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 लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर गए थे। अब इस वक्त मौजूदा हालात में अगर आप लाहौर में किसी भी सिग्नल पे खड़े हो जाए तो ऑलमोस्ट 95% लोग जो हैं उनके सरों पे हेलमेट होते हैं, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था होता। और वो जो 95% सरों उनके उनके ऊपर हेलमेट होते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस की वजह से नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ उन कैमरास की वजह से होते हैं, जिस कैमरे ने पिक्चर खींच के आपके घरों में ई चलान भेजना होता है। ये ई चलान इतना ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कराची वालों ने क्या किया, उन्होंने एकदम से कैंपेन रन नहीं की, अवेयरनेस की, और उन्होंने एकदम से इस तरह से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ये एक मिस्टेक जरूर है। ये अब ये कहना कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कराची में, तो ये एक बिल्कुल जो है ना बेबुनियाद आर्ग्यूमेंट है। अब इसका मतलब ये है कि जिन जगहों पे सड़कें हैं ही नहीं, वहां पर कोई रूल नहीं है, वहां पे आप जो मर्जी करते फिरें, क्यों, क्योंकि वहां सड़क नहीं है, वहां पे कच्ची रोड है, जो भी है। ऐसे नहीं होता। हर चीज के एक रूल्स होते हैं, उसके एक ज़ाब्ते होते हैं। हमें अपने जो ये तौर तरीके हैं इनको बदलना होगा।